समझदार ख़वातीन किस तरह सुबह के वक़्त अपने काम को मैनेज कर सकती हैं। सुबह का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सारा दिन हम वो काम इतनी स्पीड से नहीं कर सकते जो हम सुबह-सुबह इन कामों को कर लें। एक तो हमारे जो है ना सारा दिन हम स्ट्रेस फ्री भी हो जाते हैं और इतना रिलैक्स भी होते हैं। थकावट भी महसूस नहीं होती है और हर काम अपने टाइम से हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली हाज़िर अपनी एक नई रूटीन के साथ। अच्छा जी, हाज़िर हो जाए मेरी प्यारी-प्यारी बहनें, क्योंकि क्लीनिंग के रिलेटेड आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूँगी, पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। इसके अलावा बहुत जो है ना मज़े-मज़े की बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को आपने लास्ट तक देख लेना है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी, क्योंकि बहुत छोटी-छोटी सी ऐसी मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करूँगी जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगी। आपको स्ट्रेस जो अगर हो जाता है ना कोई काम को लेके, तो ये वीडियो देखने के बाद ना बिल्कुल जो है ना आपका माइंड रिलैक्स सा हो जाएगा, आपको हर काम करने में मज़ा भी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना सुबह बच्चों को स्कूल भेज के ना तो फिर मैंने ना अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। वैसे तो बहुत सी ऐसी जो है ना मेरी बहनें होती हैं कि बच्चों को भेज के ये होता है कि आप ही हमें लेज़ीपन हो जाता है, हम सो जाती हैं, हमसे ये काम सुबह-सुबह नहीं होता। लेकिन अगर आप 1-2 दिन में अपनी रूटीन बना लेंगी ना, तो फिर आपको जो है ना ये काम को इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे। फिर आपको यही होगा कि मैं इतनी ज़्यादा फ्री हूँ, सारा दिन कोई काम ही नहीं करने को, क्योंकि ये सुबह का टाइम आपके लिए ना इतना बरकत वाला होता है ना, तो बरकत अगर आप थोड़ी-सी हरकत कर लें ना, तो बहुत ज़्यादा बरकत मिल जाती है। वो कहते हैं ना, हरकत में बरकत है, तो इसीलिए बस आपने सुबह-सुबह का जो टाइम है ना, इसको वेस्ट नहीं करना। जब ये वाले टाइम को आप जो है ना ज़ाया कर देते हैं ना सो के, तो फिर आप सारा दिन इतने लेज़ी रहते हैं, आपको हर काम इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि आपके जो काम एक वक़्त के काम होते हैं ना, वो डबल जो दोपहर का काम होता है, वो भी सर पे हो जाता है, फिर स्ट्रेस हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील करते हैं, लेज़ीपन-सा महसूस करते हैं। क्योंकि ये सारा कुछ पहले मेरे साथ भी होता था, लेकिन जब से मैंने खुद को चेंज किया है ना, तो फिर इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ, ये टिप्स। क्योंकि ये जो छोटी-छोटी टिप्स जब अपने ऊपर आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो जब आप दूसरों के साथ इसको शेयर करते हैं ना, तो दूसरों को फ़ायदा भी हो इससे, कि ये भी करने से हमें कोई फ़ायदा भी होगा। तो मेरे साथ तो फ़ायदा यही हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई हूँ। अब ये है कि मैं हर काम जो है ना, मुझे सारा दिन इतनी ज़्यादा कोई सुस्ती भी नहीं पड़ती, हर काम मैं भाग-भाग के कर लेती हूँ। सबसे पहले ना आप अपने एक माइंड में ना हर काम को एक तरतीब के साथ करना स्टार्ट कर दें कि मैंने आज ये काम करने हैं और इसको मैंने जो है ना कर ही लेने हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी मुश्किल लगता है ना, कोई काम अब आपके टाइम पे नहीं हो पाता, तो आप जो टाइमर लगा लिया करें और ये किया करें कि मैंने इतने टाइम में ना ये वाले काम को कर लेना है। फिर आपको बड़ी आसानी हो जाती है, फिर कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, हर काम जो है ना बड़े ही टाइम से हो जाता है। जैसे कि आज मुझे यही था कि मैंने जो है ना आधे घंटे में अपने किचन की क्लीनिंग करनी है तो करनी ही है। मैंने 30 मिनट का टाइमर लगाया और इस 30 मिनट में मैंने ना जो जल्दी-जल्दी से ना अपने जो काम थे ना क्लीनिंग के, 30 मिनट का मैंने टाइमर लगाया ना, तो अपने माइंड में एक लिस्ट भी बना ली थी कामों की कि मैंने ये वाले काम ना इस तरह से 30 मिनट में कर लेने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कर भी लिए। आप भी कुछ इस तरह से जब आप एक लिस्ट बना लेंगी ना कामों की और एक टाइमर लगा लेंगी, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सुबह का टाइम वैसे ही बहुत बरकत वाला होता है, इतनी आपको फ्रेशमेंट उस टाइम होती है ना, आपको कोई सुस्ती नहीं होती और बिल्कुल रिलैक्स होके आप हर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके जो है मर्द हजरात हैं, वो भी अपनी ड्यूटियों पे चले जाते हैं, बच्चे भी जो है ना स्कूल वगैरह चले जाते हैं, आप अकेली घर पे होती हैं। फिर आपको यही होता है कि कोई आपको जो है ना काम एक्स्ट्रा नहीं करना होता। लेकिन जब बच्चे भी घर पे होते हैं ना, तो फिर आपको घर को देखने के साथ साथ ना बच्चों के हर काम को भी देखना होता है। कोई ना कोई काम बच्चे निकाल ही देते हैं कि मम्मा ये कर दें, मम्मा वो कर दें। और हस्बैंड अगर हों तो उनके तो आपको पता ही है, वो भी बच्चों की तरह ही होते हैं। तो जैसे बच्चे आपको कह रहे होते हैं ना काम, इस तरह से हस्बैंड भी कुछ इस तरह से ही काम को सरअंजाम दे रहे होते हैं। तो इसलिए जब सुबह के टाइम में बिल्कुल रिलैक्स होती है, माइंड भी बिल्कुल रिलैक्स होता है, कोई आपको जो है ना टेंशन नहीं होती। बस हर काम को ना रूल्स के साथ करना स्टार्ट कर दें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, कोई आपको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। जो आप सारा दिन जो है ना स्ट्रेस में रहती हैं ना और थकी-थकी रहती हैं, ये भी जो है ना आपके अंदर से आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम जो ख़वातीन होती हैं ना, हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इस बात पे होता है कि हमने अपने घर को मैनेज कैसे करना है। क्योंकि जब हम 30 प्लस हो जाते हैं ना, तो हमें वीकनेस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, लेकिन हम इन्हें इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, बहुत ज़्यादा लेज़ीपन होता है, सुस्ती होती है और बहुत चिड़चिड़ाहट भी कभी-कभी हो जाती है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। सबसे पहले जब आप 30 प्लस हो जाए ना, तो फिर आपने कैल्शियम की एक गोली तो रोज़ाना लेनी स्टार्ट कर देनी है, मल्टीविटामिन्स लेनी स्टार्ट कर देनी है। अच्छे से डॉक्टर से रिकमेंड करें और उन्हें कहें कि हमें कोई अच्छी सी जो है ना मल्टीविटामिन्स लिख के दें, कि जो हम डेली की बेसिस पे ले सकें। क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखेंगी ना, तो आप अपने घर को, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जो है ना मैनेज कर सकेंगी। बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि अपना ख्याल तो बिल्कुल नहीं रखती, लेकिन घर के कामों को बहुत जो है ना अच्छे से
सब कुछ मैनेज कर रही होती हैं। इसलिए विदाउट हेल्पर अपने घर को हम इस तरह से ही मैनेज कर सकती हैं, एक हर काम की तरतीब बना लें और हर काम को टाइमर के साथ करना स्टार्ट कर दें, फिर ज़िंदगी आसान ही हो जाएगी। देख लें आप लोगों के साथ मैंने कितनी ढेर सारी कोई बातें कर ली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो आप जल्दी से इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना मेरे साथ जुड़ भी जाएँ, क्योंकि घरेलू टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। इसके अलावा बहुत सारी रेसिपी और आइडियाज़ भी आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना सारी जो है ना नैपकिन्स वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, जो भी काम थे मेरे वो कंप्लीट हो चुके थे। ये 30 मिनट का टास्क था जो मैंने कंप्लीट कर लिया था। किचन क्लीन करने के बाद अगला मेरा टास्क था कि मैंने घर को नीट एंड क्लीन करना है और डस्टिंग वगैरह कर लेनी है। उसके बाद 1 घंटे का जो था ना मैंने अपना भी टाइमर लगाया था जिसमें मैंने अपनी एनर्जी को रिफिल करना है। अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे कि एनर्जी रिफिल करना, बिल्कुल, जैसे हम हर चीज़ को टाइम के साथ करते हैं ना तो इसलिए हमने इन तमाम टाइमर में से ना 1 आधा घंटा खुद के लिए भी निकालना है कि अपने आप को भी रेस्ट देनी है। ये नहीं करना कि बस काम करते जाना है, करते जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब आप हर काम की तरतीब कर लेंगे तो आप अपने लिए भी बहुत अच्छे से वक़्त निकाल सकते हैं। उसमें आप अपनी स्किन केयर कर लें, हेयर केयर कर लें, कुछ भी कर लें, आराम करना चाहती हैं वो भी कर लें। लेकिन सबसे पहले आपने हर काम को तरतीब से करना है, फिर अपने लिए भी टाइम। इंसान के पास ना हर काम को करने के लिए टाइम होता है, लेकिन खुद के लिए मैंने बहुत सी ऐसी जो है ना लेडीज़ देखी हैं जो खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकालती। फिर वो ये गिला कर रही होती कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते, वो अब मेरी तरफ देखते नहीं हैं, पहले जैसा हमारा वो घर का माहौल नहीं रहा। तो जब आप अपने आप को खुद मासियों की तरह घर में हम बन के फिरते रहेंगे तो हस्बैंड क्या खूब देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह हमारे घर को हमारी तवज्जो की ज़रूरत है ना, तो खुद को भी खुद की तवज्जो की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर कर दूँ, अगर आपके कॉरिडोर में कुछ इस तरह से बेसन लगा हुआ है, उसके ऊपर मिरर लगा हुआ है, साथ में थोड़ी-सी कोई भेल वगैरह कुछ आर्टिफ़िशियल सा कुछ इस तरह से ना फ्लावर्स वगैरह लगा दिया करें। इससे जो है ना इतना कोई खूबसूरत लगता है ना, देखने वाले को भी अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा फ़ील होता है। घर की ये छोटी-छोटी चीज़ों का आप ज़रूर ख़्याल रखा करें। इनकी क्लीनिंग हर 2-3 दिन बाद ज़रूर किया करें। ये चीज़ें लगती तो प्यारी हैं, लेकिन इनकी उनके ऊपर जब डस्ट आती है ना तो फिर बड़ा ही कोई काम ख़राब होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं अगेन आ गई थी किचन में, मैंने रेस्ट वगैरह कर ली थी। अब 12:30 बजे का टाइम था और बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो अब जल्दी से जो है ना खाना वगैरह भी रेडी कर लें। और अभी मैं बनाने लगी थी बीफ पुलाव। अच्छा, जब मैं घर की क्लीनिंग कर रही थी ना तो मैंने गोश्त को ना यखनी वगैरह इसकी बना ली थी पहले ही, और अब गोश्त वगैरह गल गया था और इसके अब दूसरी साइड पे ना बस मैं चावलों का मसाला वगैरह बनाने लगी थी। अच्छा, जब मैंने यखनी बनाई ना तो उसके अंदर अदरक पीसा हुआ, साथ में एक मैंने दरमियानी साइज़ का जो था ना प्याज़ डाल के मैंने उसको बॉयल कर लिया था। तो साथ में 3-4 कलियाँ लहसुन की डाल के ना उसको मैंने बॉयल कर लिया। गोश्त जब गल गया ना तो फिर मैंने उसके अंदर सूखा धनिया और साथ में सौंफ का 1 टेबलस्पून डाल के ना उसको जो है ना हल्की आँच पे ना उबाइल होने के लिए रख दिया ताकि जो सौंफ वगैरह का टेस्ट है ना वो इसमें आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं 2 ग्लास बस चावल का बनाने लगी थी। ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे बच्चे बहुत कम खाना खाते हैं। और बस फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना इतना कोई ज़्यादा हमारे घर खाना नहीं खाया जाता। मेरे लिए ये 2 ग्लास भी इतने कोई ज़्यादा हो जाते हैं ना। अच्छा, आधा किलो बीफ था और आधा किलो ही मैंने चावल डाल दिए थे इसमें। बहुत ही बेसिक से मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, जैसे कि ज़ीरा हो गया, साथ में कुटी काली मिर्च हो गई, नमक, थोड़ी-सी रेड चिली पाउडर और साथ में जो है ना टमाटर, 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर। अब प्याज़ मैंने यहाँ पे 3 लिए थे और बड़ी साइज़ के प्याज़ लिए थे कि जो मसाला है ना हमारे चावल जो है ना जूसी से बने। और प्याज़ जो है ना आपने डार्क जो है ना गोल्डन सा ब्राउन कर लेना है। फिर जो है ना इसके वैसे भी पुलाव का जब कलर डार्क होता है ना तो फिर बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा, प्याज़ जब गोल्डन हो गया ना तो फिर इसके अंदर ना मैंने जो है ना गोश्त डाल दिया था जो हमने बॉयल किया था। अब इसकी ना अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर जो हमने मसाले बना के रखे थे ना वो इसमें ऐड कर देंगे और 2-3 मिनट हम इसको कुक करेंगे। पानी वगैरह हम बिल्कुल अभी यूज़ नहीं करेंगे। पानी की जगह पे हम ना हाफ कप इसमें दही ऐड कर देंगे। चावल अगर आपने जूसी बनाने हैं ना तो फिर आपने दही ज़रूर इसमें डालना है पुलाव में, बहुत ही मज़े के बनेंगे। अच्छा, कोई मैंने बाज़ार का मसाला इसमें ऐड नहीं किया। जो सौंफ हम इसमें डालते हैं ना तो उसका ही टेस्ट इतना मज़े का हो जाता है ना, कभी आप इस तरह से पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। अब जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना और दही भी बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा ना तो फिर हमने जो यखनी बना के रखी थी ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, 2 ग्लास पानी यानी कि 2 ग्लास चावल थे और इसके अंदर 3 ग्लास जो है ना मैंने यखनी के ऐड कर दिए। साथ में हम 2 कटी हुई हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे और बस इसको ढाँप के रख देंगे। जब उबाल आएगा तो फिर जो है ना मैं इसमें
चावल ऐड कर दूँगी। अच्छा ये जो है ना स्टीम्ड राइस हैं और ये इतने ज़्यादा कि फूल जाते हैं ना, ये 2 ग्लास चावल हैं, 2 ग्लास से भी तकरीबन कम ही थे थोड़े से, और ये इतने ज़्यादा कि फूल जाते हैं ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे से तो ये भी ख़त्म नहीं होते। आप अपने लिहाज से, अपने हिसाब से जो है ना चावल और गोश्त वग़ैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों की क्वांटिटी इक्वल ही रखी थी, जैसे कि आधा किलो चावल और आधा किलो गोश्त मैंने डाल के ना इसको बना लिया था। दूसरी तरफ ना मैं ज़ीरे वाली दही बना रही थी, क्योंकि हस्बैंड को ना पुलाव के साथ ज़ीरे वाली दही बहुत पसंद है, और मुझे तो वैसे पुलाव वग़ैरह के साथ दही रायता कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि फिर हस्बैंड के लिए ना दही लाज़मी है, और आगे से बच्चों को भी दही लाज़मी चाहिए होता है। तो पानी ड्राई हो गया, तो इसको अब स्टीम पे हम रख देंगे, बस 10-15 मिनट स्टीम पे रखेंगे। स्टीम जो है ना मैं तवे के ऊपर ही रखती हूँ, वैसे जो है ना मैं चावल नहीं रखती, इस तरह से तवा लगा के ना और हल्के से बस चूल्हे को जो है ना फ्लेम को मैं कर देती हूँ। फिर जो है ना स्टीम वगैरह 10-15 मिनट में बहुत अच्छे से हो जाती है, और चावल जो है ना नीचे पतीले के साथ नहीं लगते। आप भी इस तरह से स्टीम लगाती होंगी, हर जो है ना घरेलू ख़वातीन कुछ इस तरह से ही होती हैं। मैं कोई इतनी बड़ी शेफ़ नहीं हूँ, आप लोगों की तरह ही एक जो है ना नॉर्मल सी हाउसवाइफ़ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि चलो खाना वगैरह अच्छा बना लेती हूँ, जो मुझे आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।